मैं अपने स्कूलमेट की गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ। वह एक विकृत कातिल है जो आधी रात को लोगों की कमर पर मारना पसंद करती है। हालांकि अपनी जांच के बाद मुझे पता चला कि मेरी गर्लफ्रेंड न सिर्फ एक विकृत कातिल है बल्कि एक टोपी पहनने वाला आदमी भी है। अभी अभी मुझे जुलाई का प्राइवेट मैसेज नाम का एक संदेश मिला। उसने दावा किया कि वह मोमो की रूममेट है और मुझे मोमो से दूर रहने की चेतावनी दी, क्योंकि जुलाई ने एक बार देखा था कि मोमो आधी रात को एक लड़की को मारने की कोशिश कर रही थी। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन पिछली रात मोमो मुझ पर हमला करने का नाटक भी नहीं कर सकी। मुझे फिर भी लगता है कि मोमो ऐसी नहीं है। मैंने घर जाकर मालिक से पूछने का फैसला किया। जुलाई बहुत एहसान फरामोश है। वह सिर्फ एक दिन रही और सोचने लगी कि वह लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती है। जब मैंने यह संदेश देखा तो मैं हंस पड़ा। मैं पहले ही जुलाई की पहचान जान चुका था। मैं जल्दी ही मोमो के घर वापस गया। घर में दाखिल होते ही वह मुझसे लड़ने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसकी बातों से मुझे पता चला कि उसने मेरी भूलने की बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताया। चूंकि ऐसा है, मैंने दोबारा उसे परखने का फैसला किया। मोमो, याददाश्त खोने के बाद मैं पूरा अतीत भूल चुका हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी जैसा हो गया हूँ? क्यों ना हम कुछ समय के लिए अलग हो जाएं? सब्जियां काट रही मोमो ने चाकू असली बोर्ड में दे मारा। उसने सिर उठाया और बहुत हैरान होकर मुझे देखा। अबे, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? ठंडी नजरों वाली मोमो को देखकर मैं थोड़ा डर गया। क्या वह सच में ऐसी ही खतरनाक लड़की है? लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मोमो के हाथ का चाकू जमीन पर गिर गया। उसने अपने हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे रोने लगी। अबे, क्या मैंने फिर कुछ गलत किया? कुछ समझ न पाने वाली ठंडी नजर वाली मोमो को देखकर मैंने उसे ठंडे तरीके से गले लगा लिया। मैंने उसे दिलासा दिया, गलती मेरी है, मैं भविष्य में ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन रात में मोमो ने चुपके से दरवाजा खटखटाया। वह एक चाकू लेकर लिविंग रूम में आई। माफ करना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। वह चाकू पकड़कर दीवार में घोंपने लगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिस चीज में उसने चाकू मारा था वह तकिए से बना नकली बीम था। शुभ संध्या मोमो। मैं मोमो के पीछे प्रकट हुआ और उसे जोर से मारा। तुम्हारी मोमो कौन है? तुम कचरा हो, तुम एक विकृत हो। मुझे यह सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि तुम मोमो नहीं हो। मुझे तुम्हें जुलाई कहना चाहिए। पकड़े जाने के बाद जुलाई ने प्रतिरोध करना बंद कर दिया। वह मुड़ी और मुझसे झूठ बोली। तुम जुलाई हो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे छोड़ दो, वरना मैं मदद के लिए चिल्लाऊंगी। मैंने जुलाई का मुंह रूमाल से ढक दिया। भले ही तुम चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। हवा और बारिश की आवाज बहुत तेज है। अगर कोई सुने भी तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? मेरा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। मैंने उसे ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम सोचती हो कि चाकू लेकर तुम बच जाओगी? उसके बाद मुझे पता चला कि अभी तक जो जुलाई इतनी उग्र थी वह वास्तव में रो रही थी।